हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनमंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान। देखो अब सीटेट का पेपर पास आ गया और आपने जो थंबनेल पे देखा उस चीज़ के साथ कि आपके जो नंबर होंगे 60 वो कैसे, और कई बार आपको परेशानी होती है और शायद ये वीडियो आपने आज से पहले नहीं देखी होगी और ये एकदम वायरल वीडियो है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा 60 नंबर के साथ तुम्हारे जो जीवन में दिक्कत है ना, ये वाली बात, अगर तुमने ये वाली पूरी अंक की मात्रा हटा देना यहाँ से, कि अगर तुमने ये वीडियो आज समझ ली तो मेरे बच्चे ये याद रखना कि तुम्हारा सीटेट के पास होने का जो 90 नंबर है उसमें से 45 तो मैं तुम्हें यहाँ से दिला दूंगा। आप 45 तुम कैसे लोगे उसके बारे में दिखाता हूँ कैसे होगा पूरा का पूरा। एक देखो सीटेट का पेपर तुम्हारे पास आएगा तो है ना, मेरे पास आ गया है, पर ये इस साल का नहीं है कि पुराने वाले साल का है। अब इस सीटेट के पेपर के साथ ना आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा किस तरीके से क्या होता है। सीटेट के पेपर में सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है वो होता है लैंग्वेज का। तो सबसे बात ये आती है कि लैंग्वेज कैसे करे भाई, पार्ट 1 करे, पार्ट 2 करे, किसको क्या करना, वो बात हम बाद में बता दूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हिंदी मुश्किल होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश मुश्किल होती है। तो उन्हें लगता है कि यार काश पेपर भी बाइलिंगुअल ऐसा हो जाए, सीडीपी ना बाइलिंगुअल आती है कि जो सवाल हिंदी में वो इंग्लिश में आ जाए, जो इंग्लिश में हिंदी में, तो मजा आ जाता है। तो अब चिंता ना करना, तुम्हारा ये पेपर जो है ना सीटेट का जो आता है वो समझ लो कि लैंग्वेज भी तुम्हारे लिए बाइलिंगुअल ही है। अब कैसे, आओ जरा दिखाता हूँ। दिखाने का मतलब ये है कि देखो ये है जो पेपर है ओरिजिनल, यहाँ देखो भाग 4 लिखा होगा, यहाँ भाग 4 लिखा होगा, ये हिंदी का है, इंग्लिश। इनके ना पेडागोजी सेक्शन पे जैसे ही पेपर में जाओ ना एकदम धुआं मचा देना। और धुआं कैसे मचाना है देखो। तो पेडागोजी का सेक्शन यहाँ से यहाँ शुरू होगा। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क और सहपाठी के मार्गदर्शन से कर लेते, इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है। अब भैया मान लो हिंदी वाले के सामने आगे अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी, है ना, हिंदी समझ में नहीं आ रही तो अंग्रेजी, तो चिंता ना करो, इसी के ऊपर लेके जाना। और जैसे जो क्वेश्चन नंबर वहां लिखना ना सीधा यहाँ देखना बस आके। तुम्हें क्वेश्चन नंबर जैसे दिखाई देगा 106, यहाँ पढ़ो। तो जैसे तुम क्वेश्चन नंबर 106 पाओगे यहाँ, तो देखो ये क्या लिखा है, अ चाइल्ड डज नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग द। अब यहाँ मानस मंथन समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा। और हाउएवर शी इज एबल टू राइट इट अंडर एडल्ट एंड पीयर गाइडेंस। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन स्कैप फोल्डिंग, ये रहा स्कैप फोल्डिंग। यहाँ पर पीयर टीम सहपाठी शिक्षण, ये रहा पी। यहाँ पे देखो टीम शिक्षण, ये रहा टीम टीचिंग। तो भाई ऐसे 118 में एक एक वर्ड बोलो। ये क्या लिखा है, होल लैंग्वेज होगा तो 108 में, सॉरी 108 में देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, समग्र भाषा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है आपका, कम्युनिकेटिव, इसे हिंदी में क्या बोला है, संप्रेषणात्मक। तो इसका मतलब जो सवाल मन रैंडम उठा लो, मैं तो तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। मान लो क्वेश्चन नंबर 114 है, इसमें देखो भाषा या राज्य जो तुम्हें नहीं पता, तुम सोचो कि यार ये हिंदी का शब्द आ गया, इसको कहां से पता करूं। तुम्हारे बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नंबर 114 पे आ। और जैसे 114 पे आएगा कि लैंग्वेज जो है वो एर्बिट्रेरी, ले भैया समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब आप आगे बढ़ोगे कि सर जी एक बार और देख ले क्या, मतलब आपको अपनी आंखों में यकीन सा नहीं आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है क्या। ये वाला यहाँ भाषार्जन केवल तभी घटित होता है जब 119 में, ये देखो लैंग्वेज एक्विजिशन अकर ओनली व्हेन, इसका मतलब यहाँ हिंदी या इंग्लिश। अब कहोगे सर जी तो वो वाली बात होगी कि आपने लेवल 1 वालों की तो मदद कर दी, L2, अरे तुम L2 वाले की चिंता मान रहे हो। अब L2 वाले जब जाएंगे तो देखो यहाँ पर L2 आएगा, तो भैया जैसे ही यहाँ पर इसके पैराग्राफ के वो होंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होंगे, ले भैया यहाँ पेडागोजी के यहाँ शुरू होंगे, और यहाँ से भाई पैराग्राफ में तो तुम वैसे कर दोगे, तुम्हें पेडागोजी की दिक्कत होती है। पेडागोजी का सॉल्यूशन मैंने दे दिया तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर मान लो यहाँ पर क्या है, 134 है, मान लेते हैं कोई वैसे उठाते हैं, ये उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138। तो कुछ ना करो, इसके वाले पे 138 पे जाना, और कहीं इधर उधर नजरें मत मिलाना, है ना, आंखों से आंखें मिलाने की जरूरत नहीं, सवाल से सवाल मिलाने की जरूरत है। पेपर में जिस काम के लिए गए वही करके आना। अब क्वेश्चन नंबर 138 पे गए, और 138 कहता है चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव। अब उधर देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो हिंदी वाले दोनों अंग्रेजी हो गए, अपने को जानी थी हिंदी की जरूरत, तो हम क्वेश्चन 138 नंबर वाला ढूंढेंगे हिंदी का। हेल्ले बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ गया बाबा। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब चिल्ड्रन लर्न अ लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे, आगे सेम टू सेम। अरे और नहीं तो तुम, और ये देखो ये इससे आसान तो क्या ही होगा मेरे यार। इसका देखो 138 में चौथा ऑप्शन क्या है, मोटिवेशन। और इस देखो 138 में चौथा ऑप्शन क्या है, मोटिवेशन। 138 में चौथा क्या है, उन्हें प्रोत्साहन मिले। इसका मतलब मोटिवेशन का भी प्रेरणा लिखना था, इन्होंने तुम्हारे साथ कर दिया ये। बट इवेल्युएशन को क्या बोला जाता है, मूल्यांकन। तो 140 का ऑप्शन नंबर 3 मूल्यांकन है, 140 का ऑप्शन नंबर 3 क्या है, मूल्यांकन। इन्हें फालतू में करना कराना जोड़ देंगे तुम्हारे दिमाग में, बट ये याद रखना कि जो इधर इंग्लिश मिलेगी वो उधर हिंदी में मिल जाएगा, जो हिंदी है वो, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए पेपर क्या आ जाएगा,
शकला का बूम बूम। तो मेरे को लगता है भाई तुम्हें ये सारी चीजें जो मुझे देनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी यहाँ। तो इसका मतलब जो लैंग्वेज वाले टेंशन है, अब एटलीस्ट तुम्हारे अगर बेटा हिंदी में कम आ रहे हैं, वो सॉरी यहाँ मैथ में कम आ रहे हैं, एसएसटी में कम आ रहे हैं, तो एक काम करना, जाते ही लैंग्वेज वाले 30 क्वेश्चन ना लपेट लेना, क्योंकि यहाँ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जिस तरह तुम सीडीपी के बाइलिंगुअल क्वेश्चन देख रहे हो, तो हिंदी इंग्लिश भी क्या होगी, बाइलिंगुअल होगी। तो आशा कर रहे हैं वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लेकिन नीचे बताना अगर तुम्हें पसंद आए तो लव इट लिख देना, बस आई लव यू लिखने की जरूरत नहीं बेटा, लव इट लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें, और अगर ऐसे कुछ होगा तो कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए क्या है, ऐसे कुछ और इस पेपर में से ढूंढ दूं कि जिसके बाद तुम क्या हो, मजे ही मजे आ जाए, और मेरे बच्चे तुम्हारा पेपर क्या हो जाए, पास। तो चले मिलते हैं नई क्लास में, तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे, ध्यान रखे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।